फ्री 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 बेसन टैप, सिंक टैप, वाशरूम टैप, किचन टैप। अब किसी भी किस्म की टैप हो, चाहे इसकी टूटी से पानी टपक रहा हो या उसका स्पिंडर फ्री हो, अब फ्री में ठीक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आपके घर की किसी भी किस्म की टैप हो, प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, कापर की हो, तांबे की, किसी भी मेटल की बनी हो, अगर उसका अंदर से पानी टपक रहा है बंद होने के बावजूद या उसका स्पिंडल जो है फ्री है, तो इस वीडियो में मैं आपको फ्री में ये टैप जो है आपकी टूटी ठीक करना सिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं या जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, आपके सामने एक टैप मौजूद है, टूटी मौजूद है। इसका जो स्पिंडर है उसे आप बंद कर दो, मगर बंद करने के बावजूद भी इसका स्पिंडर नीचे से जो पानी जो है वो लीक होना बंद नहीं होता है, यानी कि पानी जो है नीचे लीक होता रहता है। तो इसे हमने आपको ठीक करना सिखाना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो टिक्की लगी हुई है इसके, वो हम उतारेंगे। हर एक के जो है ऊपर इस तरह की टिक्की लगी होती है, एक प्लास्टिक की, ये हमने इसके लाटू के ऊपर से टिक्की उतारनी है। तो किसी भी टेस्टर की मदद से हम इसे उतार लेंगे, बहुत आराम से उतर जाएगी। ये देखें, तो टिक्की उतर गई। तो इससे टिक्की के नीचे एक पेच लगा होता है, इस पेच को हमने खोलना है। जितनी भी स्पिंडर वाली टूटी होती है उनके जो अंदर एक पेच लगा होता है टिक्की के नीचे, तो ये पेच खोलेंगे तो ये स्पिंडर आगे खुलेगा। तो ये किसी भी पेच की मदद से हम खोलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रंग लगा होता है फ्रेंड, इसमें बहुत ज़्यादा रंग लगा हुआ है और ये जाम हुआ है। तो हमने इसे किस तरह खोलेंगे, हमने किसी भी पेचकस से या किसी भी एक्सल की मदद से इसके ऊपर जो है पेच के पास चोट लगाएंगे। जब आप चोट लगाएंगे इसके ऊपर किसी चीज़ से, तो इसके जो अंदर जंग लगा होगा वो नरम हो जाएगा और ये पेज जो है वो आराम से खुल जाएगा। तो हमने इसके ऊपर चोट लगाई है और अब हम खोल के देखेंगे। आप किसी भी पेचकस की मदद से या कोई भी एक्सल से इसके ऊपर चोट लगाएं। तो ये फ्रेंड, ये इसका हमने पेज खोल लिया है। अगर आपका भी ना खुले तो आपने दोबारा इसके ऊपर चोट लगानी है, तो ये खुल जाएगा। फ्रेंड, खोलने के बाद हमने इसके ऊपर की कैप उतारनी है, जो उसके स्पिंडर के ऊपर जो लगी होती है। ये लाटू हमने अपनी तरफ खींचेंगे तो ये आराम से उतर जाएगा। ये देखिए उतर गया। अब हम इसके अंदर का जो स्पिंडर आपको नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर जो लगा हुआ ये स्पिंडर होता है। तो हमने ये स्पिंडर खोलना है, किसी प्लास की मदद से या रेंच की मदद से हमने इसे खोल लेना है। इसकी सीधी चूड़ी होती है, उल्टी चूड़ी नहीं होती है, सीधी चूड़ी होती है, ये आराम से खुल जाएगा। तो ये देखें फ्रेंड, इसका स्पिंडर जो हमने बाहर निकाल लिया है और ये इसके अंदर स्पिंडर होता है, उसका ही सारा काम होता है। और इसके अंदर आप एक रबड़ देख रहे हैं, इस रबड़ ने ही पानी को रोकना होता है। ये रबड़ इसके अंदर बिल्कुल धंस गई है। जब रबड़ अंदर धंस गई है, जिसकी वजह से पानी को कंट्रोल नहीं कर सक रही है, आप इसे बंद करते हैं, मगर जो टूटी की कॉलर है वहाँ तक इसकी जो रबड़ पहुँचते नहीं है, क्योंकि रबड़ अंदर धंस गई है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहता रहता है। ऊपर से स्पिंडर आप इसे बंद कर देते हैं, मगर स्पिंडर की रबड़ जो है वहाँ तक पहुँचती नहीं है सुराख तक, इसलिए पानी जो है वो बहता रहता है। ये रबड़ इसकी बिल्कुल अंदर धंस गई है, तो हमने इसे ठीक करना है। तो इसी स्पिंडर को हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमने किसी भी टेस्टर की मदद से इसकी जो रबड़ है ना वो निकालनी है बाहर। बहुत आराम से निकल जाएगी। किसी ब्रिक टेस्टर की मदद से आपने इसे निकालना है बाहर। अगर ये रबड़ हमारी तो अंदर धंसी हुई, अगर आपकी रबड़ बाहर हो तो गली भी ऊपर से, तो फिर आपने इस रबड़ को ना निकालने के बाद रबड़ चेंज नहीं करनी है, इस रबड़ को आपने उल्टा के लगा देना है। ये रबड़ जो है वो ठीक है, मगर ये धंसी भी अंदर, ये देखें रबड़ दोनों साइड ठीक है, मगर ये रबड़ जो है अंदर बहुत ज़्यादा धंस गई है, जिसकी वजह से पानी को कंट्रोल नहीं कर सक रही है। हमने आपको इसी स्पिंडर को ठीक करना सिखाना है फ्री में। तो हमें वाशलें चाहिए, हर घर में पड़ी होती हैं वाशलें, इस तरह की छोटी वाशलें। आपने जो 3-4 वाशलें ले लेनी इस तरह, और स्पिंडर के जो निचला हिस्सा है इसमें आपने वाशलें इस तरह 2 से 3 वाशलें डाल लेनी है, जिस तरह मैंने डाली है। डालने के बाद आपने 2 से 3 वाशलें डालें, 3 वाशलें डालें, उसके बाद आपने रबड़ जो है ऊपर लगा लेनी है। जिस तरह आपने रबड़ निकाली थी उसी तरह रबड़ आपने ऊपर रखनी है, और टेस्टर की मदद से आपने इसे हल्का हल्का अंदर की तरफ धकेलना है, और कॉलर के अंदर ये रबड़ फंस जाएगी। जिस तरह हमने खोली थी उस तरह वापस इधर ही फंस जाएगी कॉलर के अंदर। तो टेस्टर की मदद से हम आस्ते आस्ते से अंदर करेंगे तो ये अंदर बैठ जाएगी। जब तक हम इस रबड़ को बिठा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मैंने और भी बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाई हुई है, जिसमें बिजली की बचत की, गैस की बचत की वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो आप मेरी आईडी का लाजमी विजिट करें। ये देखें फ्रेंड, ये फिट हो गई है रबड़, हमारा स्पिंडर ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें कितनी बाहर रबड़ है। पहले रबड़ बिल्कुल अंदर जो धंसी हुई थी, अब रबड़ जो है वो बाहर आ गई है। अब जब रबड़ बाहर आ गई है तो रबड़ जो है वो अपनी जगह पर पहुँच जाया करेगी, और पानी जो है वो बाहर लीक नहीं हो करेगा।
तो इस तरह आपने तैयार कर लेना स्पिंडर को और दोबारा जो है आपने इसे कसना है। फ्रेंड अगर आप सोलर पैनल लेने जा रहे हैं या आप सोलर पैनल लगाने का प्रोग्राम है तो आप मेरी आईडी का लाजमी विजिट करें। इसमें बहुत सी मैंने सोलर के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है। तो फ्रेंड इसको प्लास की मदद से हम कसेंगे। स्पिंडल जो होता है सीधी चूड़ी का होता है और ये उल्टी चूड़ी का नहीं होता है, सीधी चूड़ी होती है इसकी, ये बात याद रखनी है आपने। दोबारा हम इसकी कैप लगाएंगे, जो कैप हमने उतारी थी, जो लट्टू उतारा था, और इसके ऊपर पेज जो दोबारा हम कसेंगे। अगर आपका पेज जो ख़राब हो तो दोबारा आपने वो पेज नहीं कसना है, उसका मुंह ख़राब हो तो आपने नवा जो है वो पेज लगाना है। हमारा जो पेज ठीक था इसलिए हम दोबारा यही कस रहे हैं। अगर आपका पेज ख़राब हो दोबारा ना लगाना, हरगिज़ पेज चेंज कर लेना लाजमी। ठीक है फ्रेंड, ये कसा गया, उसके ऊपर दोबारा हम लोग टिक्की लगाएंगे और जो हमारी जो है वो टैब जो है मुकम्मल तैयार हो गई है। अपने बच्चों को लाजमी ये बात बताएं कि ज़ोर लगा के पानी बंद नहीं करना चाहिए, जहाँ पानी रुक जाए वहाँ से छोड़ देना चाहिए। अगर आपके बच्चे ज़ोर लगा के इसे बंद करते हैं जिसकी वजह से स्पिंडल जो है वो ख़राब हो जाता है और रबड़ अंदर धंस जाती है, रबड़ कट जाती है। इनमें से एक काम लाजमी होता है जिसकी वजह से टूटी जो है वो पानी कंट्रोल नहीं कर सकती और नीचे लीक करती है या इसका स्पिंडल जो है वो फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।